हेलो। सो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास स्प्रिंग्स इन सीरीज। ठीक है, मतलब मोटे तौर पे देखें तो मास अटैच टू द स्प्रिंग्स इन सीरीज। तो सीरीज में हमने दो स्प्रिंग लगा रखे हैं जिसको कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। ये सरफेस जो है ये फ्रिक्शनलेस है और साथ में ये मास अटैच है, तो ये बोल सकते हैं मास अटैच टू द स्प्रिंग्स इन सीरीज। ये हमारी आज की प्रॉब्लम है। ठीक है, कुछ दो चार प्रॉब्लम पहले अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग में शायद मैंने ये एक प्रॉब्लम कराई थी जिसमें एक मास स्प्रिंग के साथ अटैच था। ठीक है, वो थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम थी। ये थोड़ी सी उससे थोड़ी सी ऊपर की प्रॉब्लम है और इसका हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है। फिर बाद में हमारे पास जो स्प्रिंग्स पैरेलल अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज में स्प्रिंग का जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये दो स्प्रिंग है और ये अभी अपनी नेचुरल लेंथ में। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और ये मास M इसके साथ अटैच किया हुआ है और हमने इसको सिस्टम को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं है। अब हम मानते हैं कि हम अगर सिस्टम को यहाँ से मानते गया, मतलब अगर हम सिस्टम को इसको मास को यहाँ से खींचेंगे तो ये मास क्या करेगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपको पता है इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर। तो जैसे इसको खींचेंगे यहाँ तक लाएंगे और छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करता है, हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, अब जब ऑसिलेट करेगा तो ये मूव कर रहा होगा, तो मूव जब ये कर रहा होगा तब उस समय पे हम देखेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। और फिर हम एक लैग्रेंजियन बनाएंगे, फिर लैग्रेंजियन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको मैं इधर को खींचता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। तो जब मैं छोड़ दूंगा इसको तो क्या होगा वो अगली सिचुएशन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, इसी के साथ की सिचुएशन। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मास को यहाँ खींचा है। अब मास क्या ना, वो मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया हुआ है, मतलब यहाँ मूव कर रहा है और यहाँ तक है मूव करते हुए। ठीक है, अब मास पहले तो यहाँ पे था, इसका मतलब मास जो है वो इतना डिस्टेंस जो है वो अब अपनी मीन पोजीशन से, इसको x = 0 मान लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको रहने दो, कुछ अभी लिखो मत। ठीक है, तो मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट हुई है इसकी यहाँ पे। जब इसकी x डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, वो x डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई होगी, कुछ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई होगी। सीरीज में आपको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ देखें तो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे देखें तो इसको और इसको बराबर फोर्स लगती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है दोनों की अलग हो डिपेंडिंग ऑन द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो मान लीजिए पहला वाला स्प्रिंग जो है वो थोड़ा सा खुल के आगे पहुँच गया और दूसरा स्प्रिंग भी खुल के थोड़ा सा आगे पहुँच गया। मान लीजिए ये वाला स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आई वो x1 है और इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आई वो x2 है। ठीक है, तो यहां से साफ देखने में पता चलता है हमारे को कि जो x1 और x2 है वो x के बराबर आएंगे हमारे पास। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखने में शायद नहीं लग रहा होगा आपको, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि x = किसके बराबर आ जाएगा, x1 + x2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगर मैं x डॉट निकालूं यहाँ पे तो x डॉट किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा x1 डॉट + x2 डॉट, है ना। मतलब अगर टाइम के हिसाब से डेरिवेटिव करें तो स्पीड देखें तो ये आएगी इसकी मास m की। ठीक है, और अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव ले लेता हूं तो वो क्या आ जाएगा, x1 डबल डॉट + x2 डबल डॉट। अब अगर वैसे देखा जाए, देखो यही अकेला मास है हमारे पास और इस एक्सिस के अलोंग ही वो जो है वो उसका मोशन है। ठीक है, तो देखा जाए तो एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, एक ही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अगर मैं दो लैग्रेंजियन इक्वेशन बना दूं ना, एक x1 में एक x2 में, तो बाद में फिर मैं उनको दोबारा कंबाइन कर दूंगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा आसान रहेगा।
इसलिए जब हम सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 की दोनों की एक एक इक्वेशन लैग्रेंजियन इक्वेशन में लिखूंगा, लेकिन याद रहेगा आपको कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की क्या आएगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या आएगी, हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर, बड़ा ही सिंपल। इसको t से डिनोट करते हैं तो t इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ m, और x डॉट की जगह क्या लिखूंगा, x1 डॉट प्लस x2 डॉट का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। अच्छा अब रखें बचा इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और वो उसका फॉर्मूला हमें पता ही है, हाफ ऑफ k1 x1 स्क्वायर, ये पहले वाले की, और ये दूसरे वाले की हाफ ऑफ k2 x2 स्क्वायर, दूसरे वाले की। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं, राइट। अगर मैं यहां पे लैग्रेंजियन लिखूं इस सिस्टम का, तो लैग्रेंजियन क्या आएगा, जो कि L इजिकल टू टी माइनस वी होता है, आपको पता ही है ना। तो L इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा, L इजिकल टू हाफ ऑफ m x1 डॉट प्लस x2 डॉट का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ माइनस हाफ ऑफ k1 x1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ k2 x2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर लिख देता हूँ 3, ठीक है। यहां तक हमने बढ़िया काम कर लिया। अब यहां पर कॉम्प्लिकेशन देखो, कॉम्प्लिकेशन ये है कि देखो इससे x1 और x2 को मैं यहां पे कंबाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि k1 और k2 दोनों लगे हुए साथ में, है ना। तो मैं किसी भी तरीके से x की फॉर्म में नहीं इसको लिख सकता, मतलब, है ना। और यहां पे अगर देखो यहां फिर भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो लैग्रेंजियन इक्वेशन बनाएंगे, एक x1 में एक x2 में, फिर हम कंबाइन कर देंगे उनके रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहली इक्वेशन लैग्रेंजियन कौन सी आएगी, वो आएगी हमारे पास एक आएगी डी बाई डी टी। तो पहली इक्वेशन लिखता हूं डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल x1 है, ये x1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल x2 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अब हम ये बारी बारी हमारे को एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, तो इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3 का हम डेरिवेटिव करते हैं x1 के विद रिस्पेक्ट टू डेल एल अपॉन डेल x1 डॉट, ये किसके बराबर हो गया। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो वो आएगा, देखिए ट्वाइस, और ये m/2 का तो होता नहीं है ना, वो तो बाहर आ जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ x1 डॉट प्लस x2 डॉट। फिर हम क्या करेंगे, चेन रूल के हिसाब से x1 डॉट का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास m x1 डॉट प्लस x2 डॉट, ठीक है, ये बन गया। इसके साथ ही अगर मैं डेल एल अपॉन डेल x1 निकालूं, तो देखिए x1 वाली टर्म यहाँ पे, ये तो x डॉट वाली है, x1 वाली टर्म यही है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर का डेरिवेटिव करूंगा तो 2x1 आएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास k1 x1। इसी तरीके से अगर आप x2 के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ से, तो वो भी यही आएगा, क्या, m x1 डॉट प्लस x2 डॉट। तब हम x2 डॉट की वजह से करेंगे तो ट्वाइस बाहर आ जाएगा, और फिर इसका जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आता है, डेल एल अपॉन डेल x2, वो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। हाँ मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या आएगा, x2 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x2 आ जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k2 x2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया था, माइनस लगा लीजिए, और यहाँ पे भी k2 x2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 थी, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 बना देता हूँ, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल देता हूँ, ठीक है। ओके, अब हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो,
तो क्या बनेगा आपके पास d/dt, और यहाँ पे आएगा m x1 डॉट प्लस x2 डॉट, और तो कुछ है नहीं है, और साथ में यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास k1 x1 इजिकल टू 0। ये पहली क्वेश्चन बनेगी आपकी। अगर फोर्थ इक्वेशन में ये वाली पुट करेंगे तो, और फिफ्थ इक्वेशन में ये इसको और इसको पुट करेंगे तो वो क्या बनेगा आपके पास d/dt m, वो भी x1 डॉट प्लस x2 डॉट और प्लस k2 x2 इजिकल टू 0। प्लस क्यों आया? क्योंकि ये माइनस है और फॉर्मूले पहले माइनस था, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, राइट। अच्छा, जब dt से डेरिवेटिव करेंगे तो ये डबल डबल डेरिवेटिव बन जाएगा इनका। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा आपके पास m x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट इजिकल टू माइनस k1 x1, इसको नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 6। और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली बन जाएगी m x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट इजिकल टू माइनस k2 x2। अब हम लोगों ने करना पता क्या है, देखो कई बच्चे बोलते हैं ठीक है जी ये भी बराबर है ये भी बराबर है, उसको इक्वेट कर दो, तो लेकिन उससे इक्वेशन तो आई नहीं हमारे पास। हमारे पास इक्वेशन चाहिए x डबल डॉट की फॉर्म में, और मैं चाहूं तो यहाँ पे x1 प्लस x2 जो डबल डॉट है इसको x डॉट डबल डॉट से लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं x1 x2 को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा फिर। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे k2 से, और इक्वेशन नंबर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे k1 से, और फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 6 बाय k2 एंड 7 बाय k1 एंड देन ऐड। फिर मैं इसको ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं वहां पे, ठीक है। अब बीच में यार कोई गलती होगी तो प्लीज़ बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, ठीक है, क्योंकि लिखते समय कहीं डॉट नहीं लगा कहीं माइनस नहीं, वो गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। तो आगे हमारे पास आता है, कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास m, पहली वाली इक्वेशन को हमने k2 से करना है, तो m k2 ठीक है x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट इजिकल टू माइनस k1 k2 x1, और दूसरे वाले को k1 से k1 x1 डबल डॉट x2 डबल डॉट माइनस k1 k2 x2, ठीक है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको ऐड करना, ऐड कर दीजिए। जब मैं ऐड करूंगा इन दोनों को तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पे देखिए कॉमन क्या आएगा m, और k1 प्लस k2 आ जाएगा, और साथ में x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट, और इधर क्या बन जाएगा, इधर भी कॉमन आ जाएगा k1 k2, और साथ में आ जाएगा x1 प्लस x2, राइट है ना। ओके, अब देखो x1 प्लस x2 किसके बराबर है, x के बराबर, और x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट किसके बराबर है, x डबल डॉट। देखो ये बन गई ना इक्वेशन। अब हम लिख सकते हैं आराम से। तो क्या बन जाएगा आपके पास m और k1 प्लस k2, और साथ में आ गया x डबल डॉट इजिकल टू माइनस k1 k2 इंटू एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो x डबल डॉट किसके बराबर आ जाएगा, प्लस k1 k2 डिवाइड बाय m इंटू k1 प्लस k2 इंटू एक्स इजिकल टू 0। तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है यहां पे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको लेकिन हम थोड़ी और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं। अगर मैं इसको जो जनरल इक्वेशन एसएचएम की है, जनरल इक्वेशन ऑफ जो एसएचएम है वो क्या है, वो है कि x डबल डॉट प्लस
ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन वैसी वैसी है ना, वैसी वैसी। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, तो ओमेगा किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ k1 k2 डिवाइड बाय m इंटू k1 प्लस k2। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको हम क्या ले सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं KS अपॉन m। ये KS क्या है, ये KS बेसिकली क्या है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, मतलब इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, मतलब स्प्रिंग्स जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो तब ये फॉर्मूला, ठीक है। तो KS की वैल्यू क्या आएगी, इसका मतलब KS क्या है, इजिकल टू अंडर रूट नहीं, ये है K1 K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2, या फिर इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन KS इजिकल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ऐसे अगर बहुत सारे स्प्रिंग होंगे आपके पास सीरीज में, मैं शायद बीच में कई बार पैरेलल बोल रहा हूँ तो देख लेना यार, सॉरी, है ना, कई बार गलती से हो गया होगा। तो यहाँ पे अगर और भी कोई स्प्रिंग होगा तो यहाँ पे इस तरीके से ऐड होगा। तो ये एक फॉर्मूला और मिल गया हमारे को, जो हमें बताता है कि इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा अगर मल्टीपल स्प्रिंग्स जो हैं वो सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ओमेगा का। अगर टाइम पीरियड देखना है आपने तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई ओमेगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा आपके पास 2 पाई और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास m बाय KS, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आई होगी बढ़िया से, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम करेंगे उसमें करेंगे हम स्प्रिंग्स इन पैरेलल, और पैरेलल का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। अभी हमने सीरीज का फॉर्मूला डेराइव किया, तब हम क्या करेंगे, तब हम पैरेलल का फॉर्मूला डेराइव करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग को हम पैरेलल में लगाएंगे, दो स्प्रिंग को, फिर देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर अगली प्रॉब्लम मिलते हैं। ओके बाय।